हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 5.7 का कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग 5 तक कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब 5 के बाद वाले हम जितने भी क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। मुसाफिर हैं हम तो। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, e के पावर x इंटू साइन 5x लिखा हुआ है। क्या बोला है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2i अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। तो अब ये दे रखा है e के पावर x इंटू साइन 5x, तो इसका डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे, पहले लेट करोगे, लेट सोल्यूशन लिख लो इधर, फिर लेट क्या y इज इक्वल टू e के पावर x इंटू का साइन 5x। अब क्या करें, देखो इसका 2 बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। तो क्या करोगे, पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा इधर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ई के पावर x इंटू का साइन 5x लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो इसका हमको डेरिवेटिव करना है। अगर साइन 5x तो हो जाता है, e की पावर x होता तो हो जाता, लेकिन ये देखो प्रोडक्ट के रूप में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, इन दोनों में पहला दूसरा मान लो, पहला इसको दूसरा इसको, आप चाहे जिसको पहला चाहे जिसको दूसरा मान सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, देखो पहले को छोड़ दो जैसे का तैसा, इंटू दूसरे का डेरिवेटिव करना है। तो पहले देखो पावर है नहीं, साइन, साइन का करोगे कॉस, कॉस होता है, फिर जितना एंगल में सब लिख लो। अब ये फंक्शन का हो गया, फंक्शन के बाद उसके एंगल में आओगे, 5x का करना है तो 5 कांस्टेंट है, x का x से रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या करना है, प्लस, अब दूसरे को छोड़ना है यानी साइन 5x को छोड़ दो, इनटू पहले वाले का डेरिवेटिव e के पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है। अब देखो इसका हो गया, पावर में लिखा हुआ x, x का x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे dy बाई dx ऐसा हो गया। हम एक काम कर सकते हैं, देखो इसमें और इसमें दोनों में e के पावर x कॉमन है, तो मैं e के पावर x कॉमन ले सकता हूँ। फिर क्या बचेगा इधर, देखो ब्रैकेट में cos 5x बचा हुआ है और यहाँ 5 है, तो 5 इंटू कॉस 5x प्लस का साइन 5x हो गया, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा। अब एक बार डेरिवेटिव करें, इसका दोबारा करना है तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो वापस से इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले लिख लो d बाई डी एक्स, फिर इधर क्या है e के पावर x, फिर ब्रैकेट में 5 इंटू कॉस एक्स, कॉस 5x है प्लस का साइन 5x लिखा हुआ है। अब वापस से देखो, अब वापस से इसका करना है, देखो इसको हम एक मानते हैं और ये दो, यानी फिर से प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो वापस से पहला दूसरा मानोगे, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो क्या करना है, पहले को छोड़ दो, अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है। दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, देखो 5 तो कांस्टेंट है, कॉस का करना है, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, क्या होता है, माइनस का साइन
ये 5x, इसको ब्रैकेट में लिखना, इनटू का कॉस का हो गया 5x का, वापस से करोगे तो क्या मिलेगा 5, इसका हो गया, फिर यहाँ पे लिखोगे प्लस है तो प्लस, साइन का करना है, साइन का क्या होता है कॉस, ये 5x हो गया इनटू का, वापस से 5x करो क्या मिलेगा 5, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला वाला, ठीक है। अब पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव को लेफ्ट क्या करना है हमको, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ना है, यानी 5 cos 5x प्लस का sin x sin 5x, इसको छोड़ दिए, इनटू का पहले वाले का डेरिवेटिव करना है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब इसको सॉल्व कर लें, क्या करें पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, इसका इसके साथ 25 हो गया, 25 e की पावर x, और ये माइनस है तो माइनस लिख लो, साइन 5x, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ 5 लिखा हुआ है e की पावर x, 5 e की पावर x cos 5x हो गया, वापस इन दोनों के साथ इसके साथ काम खत्म। अब क्या करना है हमको, देखना है कि इसको इसका साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 5 e के पावर x cos 5x, फिर प्लस इसका इसके साथ करोगे e के पावर x इंटू का साइन 5x। अब देखो जो एक तरह दिख रहा है उसको एक साथ जोड़ लो, या जुड़ने वाला को जोड़ो, या घटाने वाला घटा दो। देखो इधर e के पावर x साइन 5x, e के पावर x साइन 5x दिख रहा है ये दोनों। अब यहाँ माइनस का 25 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का, तो माइनस 25 में से प्लस 1 करोगे तो 1 घटेगा, यानी माइनस का 24 e के पावर x साइन 5x हो गया, ठीक है। अब इधर देखो 5 e की पावर x cos 5x, और यहाँ भी 5 e के पावर x cos 5x, इन दोनों को आपस में ऐड करो तो क्या मिलेगा 10 e के पावर x cos 5x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव इसका, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा था किस फंक्शन का e के पावर x इंटू साइन 5x का, कितना आ गया, -24 e के पावर x साइन 5x प्लस 10 e के पावर x cos 5x, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, तो इसको देख लें और नोट कर लें, ऐसे सवाल बहुत बार पूछता है, नोट कर लें। चलो तो इसको रब करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सेम उसी की तरह है, क्या लिखा हुआ है, e के पावर 6x इंटू का cos 3x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, e के पावर 6x इंटू का cos 3x लिखा हुआ है, इसका भी क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम क्या करें, वापस से सोल्यूशन लिखें और लेट कर लेते हैं, लेट क्या, y इज इक्वल टू e के पावर क्या हो गया 6x इंटू कॉस 3x, डबल डेरिवेटिव करना है तो एक बार करो, लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में e के पावर 6x इंटू का cos 3x हो गया, ऐसा। अब हमको क्या करना है, देखो इसका डेरिवेटिव करना है, ये कैसा दिख रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रूप में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहला दूसरा मान लो, तो पहले को छोड़ दो, e के पावर 6x जैसे का तैसा, दूसरे का डेरिवेटिव cos का करोगे तो माइनस का साइन, और ये 3x हो गया। अब ये cos फंक्शन का हो गया, 3x का करोगे तो क्या मिलेगा 3, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1, तो अब ये हो गया पहला। देखो अब फिर प्लस लिखते हैं, प्लस लिखने के बाद पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव क्या करना है, दूसरे को छोड़ना है, पहले का डेरिवेटिव करना है, तो e के पावर 6 का x का क्या होता है, e की पावर 6x ही होता है। अब उसके बाद ऊपर इसके पावर में जाओगे 6x का करोगे कितना आता है, इंटू का 6 आएगा, ठीक है। इतना हो गया, अब इसको सही से लिख लें, देखो तो ये 3 हो गया, इधर लिखो, ये माइनस माइनस 3 हो गया, e के पावर कितना हो गया 6x इंटू का साइन क्या हो गया 3x, ठीक है। इसको एक साथ मिला के लिख लिया, फिर यहाँ पे प्लस, ये देखो यहाँ पे 6 e के पावर 6x इंटू का cos 3x। अब इसमें से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखो अगर लेना चाहे कॉमन तो 3, और यहाँ पे 3 हो गया,
e के पावर 6x तो e के पावर 6x कॉमन ले लो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं e के पावर 6x कॉमन, बस ले लेते हैं 3 में 3 e के पावर 6x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, देखो इधर 3 निकल गया था, बस माइनस बचा और साइन 3x, फिर इधर क्या बचा प्लस, यहाँ 6 है तो 3 कॉमन ले रहे हो, 3 से डिवाइड करोगे 2 हो गया, और e की पावर 6x तो बाहर चला गया, cos 3x बच गया, ठीक है। इतना बचा, अब क्या करना है हमको, वापस से इसका डेरिवेटिव करना है, तो d बाई डी एक्स इतना हो गया, तो लिखो आगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा देखो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स लिख लो, फिर क्या लिखना है, बड़े ब्रैकेट में लिख लो, देखो ये चीज पूरा लिखना है, तो 3 इंटू ई के पावर 6x, फिर ब्रैकेट में क्या है माइनस का साइन 3x, फिर प्लस 2 cos 3x हो गया, ठीक है। अब इसका हमको वापस से डेरिवेटिव करना है, देखो वापस से इसको एक मानो और ये दूसरा है, तो पहला दूसरा फंक्शन लगा, इसमें वापस से प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, ये 3 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, ये ऐसा हो गया d2i dx स्क्वायर, मैं 3 को पूरे के बाहर कर देता हूं, फिर ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो पहले को छोड़ दो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करना है, देखो ब्रैकेट में लिखना माइनस, तो माइनस साइन का करो क्या मिलेगा cos, ये 3x हो गया, अब ये फंक्शन का हो गया, उसके बाद एंगल में 3x लिखा हुआ है तो क्या आएगा, इंटू का 3 आ गया, ठीक है। 3x का करोगे 3 आएगा, इसका हो गया। फिर से देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, 2 है तो 2 लिखो, कांस्टेंट है, cos का लिखोगे तो माइनस का साइन, ये 3x हो गया, और वापस से 3x से करो क्या मिलेगा 3 हो गया, ठीक है। ये मिल गया ऐसे, इसको ऐसे बंद कर लो। अब उसके बाद क्या करना है, अब फिर प्लस लिखते हैं, पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया, अब दूसरे को छोड़ना है, यानी माइनस का साइन 3x प्लस 2 cos 3x, ऐसा हो गया, इसको छोड़ दो। फिर इस वाले का डेरिवेटिव e की पावर 6x, e की पावर 6x ही होगा, और 6x का करोगे तो क्या मिलेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और पूरा ब्रैकेट बाहर ये बंद कर दो। अब क्या करना है हमको, सब मल्टीप्लाई करना है, अंदर तो कर लो, देखो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ भी करना है, तो ये 3 हो गया e के पावर 6x, फिर और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 9, यानी माइनस, तो माइनस 9 e के पावर 6x cos 3x हो गया, ठीक है। अब वापस से देखो, ये देखो 3 दूना 6 हो गया, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 18, और ये माइनस है तो माइनस 18 हो गया, और e के पावर 6x, और ये साइन 3x हो गया। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ भी हो गया, लेकिन ये इसके साथ भी होएगा क्योंकि ये पूरे के बाहर लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, और ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 3 में 6 का मल्टीप्लाई कर कितना मिलेगा, ये माइनस है और ये प्लस मिलके माइनस 18 e के पावर 6x, फिर ये साइन 3x हो गया, वापस से 3 इधर दिख रहा है, और ये 6 कितना होगा 18, और 2 का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 36, फिर e के पावर 6x, फिर cos 3x हो गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब देखो इसमें जो एक तरह दिख रहा है उसको एक साथ जोड़ लो, या घटाना है तो घटा दो, और बाकी देखो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, तो ये क्या मिला d2i अपॉन dx स्क्वायर, देखो e के पावर 6x cos 3x, और इधर कहीं दिख रहा है e के पावर 6x cos 3x, देखो इधर क्या है माइनस का 9 है, प्लस का कितना है 36 लिख रहा है, ठीक है। तो घटाओ कितना मिलेगा 27 e के पावर 6x इंटू कॉस 3x हो गया ऐसा। और ये देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो देखो 18 18 मिल कितना होगा 36, माइनस का 36 e की पावर 6x साइन 3x। अब देखो इसमें भी कॉमन अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं, कॉमन क्या क्या कॉमन दिख रहा है, e की पावर 6x कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखो 27 लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है, तो इसमें 9 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 9 e के पावर क्या 6x कॉमन लोगे, या क्या मिलेगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, तो लिख लोगे d2i अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया किस फंक्शन का, e के पावर 6x इंटू, हमारा आंसर है, ठीक है।
तो ध्यान से करेंगे, एकदम आसानी से आ जाएगा, ये बहुत कठिन नहीं है। बस हमको प्रोसेस पता है, प्रोसेस के थ्रू हमको चलना है, और ये थोड़ा बस इसमें से कैलकुलेशन इधर उधर करना आपको तो आना ही चाहिए। अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो हमको इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, ठीक है। नोट इट डाउन। चलो तो इसको भी हम लोग रब कर देते हैं, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे विजिट करें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप लोग कहीं परेशानी हो तो भी बताएं कमेंट करके, जहाँ भी दिक्कत हो समझने में, ताकि मैं उसको सुधार करके और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x लिखा हुआ है। देखो अब इसकी जगह पे tan इनवर्स x दे दे, या तो sin इनवर्स x दे दे, या तो cos इनवर्स x दे दे, या तो cot इनवर्स x दे दे, sec इनवर्स x दे दे, या तो cosec इनवर्स x दे दे। इस पे कोई सा भी दे सकता है, ठीक है। आपको एक अगर सॉल्व करने का ढंग पता है तो बाकी कोई सा भी देगा, आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर पूरा ये लिखना चाहे तो 8 सवाल वैसे बना देगा, लेकिन 8 सवाल बनाने से अच्छा एक बता दे, बाकी आप अपने आप ट्राई कर लेंगे। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसा है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको फाइंड करना है। तो क्या करोगे, इसको लेट कर लिया, लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx tan इनवर्स x, ठीक है। ऐसा हो गया। अब उसके बाद देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करो, क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। अभी देखो ऐसा लिखो, क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस का कितना हो गया, x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो इसका तिर्यक का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तिर्यक का मल्टीप्लाई अगर इधर करोगे तो इधर क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू का dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिला, 1। अब इसका हमको डबल डेरिवेटिव करना है, तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, देखो इधर यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है dy अपॉन dx, ऐसा दिख रहा है, इंटू का है इज इक्वल टू 1 है। इसका डबल दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करोगे, देखो ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो पहला इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो, तो पहले को छोड़ दो, पहले बार एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू का dy बाई dx, अगर दोबारा इसका डेरिवेटिव कर दो तो क्या मिलता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस, अब क्या करें, पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव, अब क्या करोगे, दूसरे को छोड़ोगे, dy अपॉन dx इंटू, अब पहले का डेरिवेटिव देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 कांस्टेंट हो तो उसका 0, फिर ये प्लस रहेगा 2x स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर पहले फिर x जैसे का तैसा, पावर में से कम करोगे 2x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट, इसका कितना हो जाएगा 0। तो क्या मिल गया, देखो ध्यान से 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू का d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस का 2x इंटू का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यही चाहिए हमको, लेकिन डबल डेरिवेटिव पूछा तो इसको हम साइड भी कर सकते थे। क्या करोगे, इसको उधर कर लो, इसको इधर रहने दो पहले, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ये 1 प्लस का x स्क्वायर, इसको दूसरे तरफ करोगे माइनस का 2x इंटू डी वाई अपॉन dx हो गया। अब हमको क्या चाहिए, देखो इसका इधर में अगर डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू का, ये देखो dy बाई dx, चलो एक बार लिख देता हूँ dy बाई dx। अब ये dy बाई dx देखो यहाँ दे रखा है, dy बाई dx किसके इक्वल है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ, तो क्या मिलेगा इधर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू का dy अपॉन dx किसके इक्वल, देखो यहाँ पता चला हम लोगों को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। देखो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, इधर लिख देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी है, दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 2,
ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी डबल डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स x का कितना, -2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग ध्यान देंगे, अगर इस तरह का अगर कॉट इनवर्स लिखा हुआ है या तो सेक या तो साइन या तो कॉस इनवर्स, ये देख लो इसी पैटर्न पे इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, चाहे जहां से भी दिखे इस टाइप का डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए या तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो आप देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी प्लस रूल और जो भी हम लोग पढ़े अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यही बेसिक है, इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे जब भी। ठीक है, तो इसको नोट करें और अच्छे से इसको सॉल्व करके कंसेप्ट बनाएं। चलो तब इसको रफ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर बिना प्रैक्टिस का कुछ भी आपके दिमाग में नहीं बैठ सकते। जैसे आपको कोई सा भी वर्ड या कोई सा भी सेंटेंस बोलना होता है, अगर पहली बार आप बोलने की कोशिश करोगे तो आप उसमें लड़खड़ाओगे, है ना, आपकी जुबान आपका साथ नहीं देगी अच्छे तरीके से। तो क्या करना है, अगर आपकी जुबान आपका साथ दे तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सेंटेंस या उस वर्ड को बार बार बोलना पड़ता है ताकि उसके साथ हमारी दोस्ती हो जाए या प्रैक्टिस में बना रहे। ठीक है, तो हम अच्छे से बोल लेते हैं। अदरवाइज सेम इसी तरीके से मैथ भी है, अगर आप एक बार पढ़ रहे हो, एक बार अगर सॉल्व कर रहे हो तो वो कुछ दिनों के लिए आपके पास रहेगा वापस से। अगर उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसके साथ वापस से वार्तालाप या बातचीत नहीं कर रहे हो, वो आपका साथ नहीं देने वाला है। ठीक है, इसी वजह से लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है, संबंध भी तभी चलते हैं जब क्या हो, बातचीत होती रहती है। अगर बातचीत नहीं होता तो संबंध क्या होता है, खत्म होता है। सेम उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, तब ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, लॉग, फिर log x लिखा हुआ है। अब इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे, सॉल्यूशन लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू log फिर log x, ऐसा है। अब क्या करना है हमको, देखो इसका डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लिख लो। इधर क्या है, log फिर log x। तो हमें ध्यान देना है क्या कि अगर log का हम लोग डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, log x का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं तो हमको क्या पता है 1/x है। ठीक है, 1/x है, तो इस log का अगर करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x की जब क्या दिख रहा है, log x पूरा। अब देखो इसका हो गया, अब उसके अंदर जाओगे, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, log x, तो इस log का करोगे तो क्या मिलेगा, 1/, ये x है। अब यहाँ पे x पे आओगे, x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमको ये मिल गया क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो dy अपॉन dx इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो इस log को इधर कर लो और 1/x को इधर ही रहने दो, तो क्या मिलेगा, देखो ये log x को इधर कर लिया, फिर 1/x ऐसे ही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या मिलेगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हमको मिलेगा, देखो ध्यान से, ये log x हो गया इंटू का dy अपॉन dx हो गया इज इक्वल टू पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, इधर मैं वापस से लिख लेता हूँ साफ साफ, log x इंटू का dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर -1। तब इसका क्या करना है, वापस से हमको डेरिवेटिव करना है। तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलने वाला है, देखो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या करोगे, पहले को जैसे का तैसा छोड़ दो, इनटू दूसरे का डेरिवेटिव करोगे तो d2y अपन क्या मिल गया, dx स्क्वायर। अब फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ो, अब पहले का डेरिवेटिव करना है, तो log x का करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x। अब x का करोगे x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया इज इक्वल टू, देखो x के पावर -1, इसका डेरिवेटिव तो पावर पहले, तो पावर पहले आ गया -1, फिर बेस को जैसे का तैसा, फिर पावर में से एक कम करते हो, -1 है, -1 घटाओगे तो -2 हो गया। ठीक है, फिर x करोगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखो इधर हमको फाइनली क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ से क्या मिला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिख लो log x लिख लें, इंटू इज इक्वल टू, देखो इसको -1 को ऐसे रहने दो, इसको नीचे करोगे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, पावर अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आओगे तो माइनस का क्या मिला 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना दिख रहा है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, इसको इधर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स, ये क्या है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर -1 अपॉन एक्स इंटू का इसकी वैल्यू क्या दिख रही है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू का लॉग एक्स, ये दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो ये d2y डी एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन लॉग एक्स रहने दो ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करो, देखो एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो देखो इससे इसमें डिवाइड करो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लॉग एक्स बचेगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का लॉग एक्स हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब ऊपर इस वाले चीज में डिवाइड करो पूरा कट गया तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो इधर इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो दोनों में माइनस कॉमन, तो माइनस में बाहर ले सकता हूँ, तो -1 प्लस का log x हो गया अपॉन, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है log x मिलके क्या मिलेगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर ये log स्क्वायर x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते थे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, log x का क्या होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x अपॉन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को भी आप लोग ट्राई करते रहें, जहां से भी मिले तो आप लोग डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव जितना पक्का हो जाएगा आपका आगे का पढ़ाई उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। कहीं भी डेरिवेटिव आएगा तो लोग डेरिवेटिव से डर जाते हैं कैसे कैसे करना है, तो अगर डेरिवेटिव पता हो गया अच्छे तरीके से तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर ले जाओगे, ठीक है। तो नोट इट डाउन। चलो तो अब इसको हम लोग रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को जहां कहीं भी समझ नहीं आए, जो भी देख रहे हैं इसको, जो भी देख रहे हो, आप लोगों को जहां भी समझ ना आए कृपया करके आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि हमको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आप वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं वहां से एक्सप्लेन करके इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन अलग क्वेश्चन एक करके डाल दूंगा, ठीक है। तो बताएं जरूर से, जहां कहीं भी हो, आप ही लोग सपोर्ट से आगे कोई बढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, साइन log x, ठीक है। अब इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या करोगे, वापस से सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन एंगल में log x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन log x, ऐसा हो गया। फिर से देखो इसका करोगे तो पहले साइन का करोगे, तो साइन का क्या होता है cos, फिर log x को जैसे का तैसा लिख लोगे, फिर इनटू का, अब ये फंक्शन का हो गया उसके एंगल में जाओगे, log लिखा हुआ log का 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ एंगल में x लिखा हुआ, तो 1 अपॉन x हो गया, फिर इनटू का यहाँ क्या है x का x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया dy अपॉन डी एक्स, इतना इसको अच्छे से लिख लें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस log x अपॉन का क्या हो गया x हो गया, ठीक है। अब इसका हमको वापस से डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स हमको मिल गया, अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, इधर मैं लिख लेता हूँ वापस से dy अपॉन डी एक्स कॉस log x अपॉन क्या है x लिखा हुआ है, ठीक है। तब इसमें हम लोग लगाएंगे कोसेंट रूल, ठीक है। कोसेंट रूल लगाओगे तो क्या होता है, देखो लिखो पहले लिख लो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा इधर देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कोसेंट रूल जब लगाओगे
तो क्या मिलेगा, पहले डिनोमिनेटर को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, फिर इनटू न्यूमरेटर का क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो लिख लेता हूं पहले डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स, फिर माइनस का, फिर क्या करते हो माइनस। अब क्या करते हो, देखो डिनोमिनेटर को छोड़े तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर लिया, अब क्या करना है, न्यूमरेटर को छोड़ देना है। अब डिनोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही होता है, जो हर है उसका स्क्वायर कर दो। तब वापस इसको जैसे का तैसा इनटू, अब इसका करना है कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, ये लॉग एक्स हो गया, फिर इनटू का कॉस का हो गया, फंक्शन का हो गया, फिर लॉग का करोगे तो 1 अपॉन कितना होता है एक्स, फिर एक्स का करोगे 1 हो गया, ठीक है, इसका काम खत्म। फिर माइनस का कॉस लॉग एक्स इंटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो ये वाला x इस वाले x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मिला, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस में कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो माइनस हो गया, क्या मिला, यहाँ साइन लॉग x ऐसा हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस लॉग x अपॉन का क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल है, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मैं इधर लिख लेता हूँ डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है, साइन लॉग एक्स फंक्शन का, ठीक है। तो नोट कर लें इसको, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हमारे एक्सरसाइज 5.7 में था, वहां पे बोला था फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शन। तो एक से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब 11, 12, 13 उसके बाद जो भी सवाल दे रखे हैं उसमें हमको प्रूव करने के लिए देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से क्या करें, प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को बनाए रखें, ठीक है, नोट इट डाउन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोले इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x then prove that d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यही बोल रहा है, तो हमको ध्यान देना है कि जो भी सवाल क्या है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x then prove that d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या देखना है, जो भी प्रूव करने के लिए बोल रहा है उसमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यानी हमको डबल डेरिवेटिव करना है किसका, इस जो फंक्शन दे रखा है, इस y इज इक्वल टू इतना दे रखा है, इस फंक्शन का हमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो उतना आता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं सोल्यूशन, फिर गिवन जो दिया है लिखो गिवन दैट y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, ये लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखो इधर क्या मिल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, इधर क्या 5 cos x माइनस का 3 sin x, ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो अलग अलग कर लो, इसका अगर करोगे तो 5 कांस्टेंट है, cos का करोगे तो माइनस का sin x हो गया, फिर माइनस 3 कांस्टेंट है, sin का करोगे तो क्या मिलेगा, cos x मिल गया। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अब वापस से हमको इसका एक बार और डेरिवेटिव करना था, लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लिख लें, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, तो वापस से देखो माइनस 5, तो यहाँ पे लिख लो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन का करो क्या मिलेगा, cos x। फिर ध्यान दो ये माइनस तो ऐसे ही है और माइनस 3 ऐसे रहेगा, cos का करोगे तो फिर से माइनस का sin x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या कर देगा, प्लस, तो माइनस का 5 cos x फिर क्या मिलेगा, प्लस का 3 sin x हो गया। तो डी टू आई अपॉन क्या मिल गया, डी एक्स स्क्वायर। अभी देखो इतना दिख रहा है,
अब अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो जहां माइनस होता है वहां प्लस, जहां प्लस होता है वहां माइनस, तो यहाँ माइनस तो प्लस हो गया 5 cos x, अगर यहाँ प्लस तो क्या मिलेगा -3 sin x हो गया। और ध्यान दें कि 5 cos x माइनस 3 sin x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो लिखो d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया y, और इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ तो क्या प्रूफ हो गया, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के इधर आके प्लस, इधर क्या हो जाएगा 0। यही हमको क्या करना था, आंसर लिख लो, इतना हो गया। ठीक है, एकदम आसानी से ये प्रूफ हो गया, नोट कर लें इसको भी। चलो तो इसको रफ करके हम लोग एक अच्छा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, दिया हुआ इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फिर बोल रहा है फाइंड d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। सवाल को समझे, पहले क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है तो बोल रहा है फाइंड d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। जो भी आंसर रहेगा ना इन टर्म्स ऑफ y अलोन, केवल y के टर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान में रख के करे, सवाल को एक बार समझे, ये ना कि जैसे ही देखे डबल डेरिवेटिव है तुरंत इसका 2 बार डेरिवेटिव कर दे और जितना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसमें आगे कुछ पूछा हुआ इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी y के टर्म में हमको आंसर फाइंड करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको y के टर्म में बनाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x, अगर मैं cos को इधर ले आऊंगा तो क्या मिलेगा, cos y हो गया, इधर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बना लिए। अब क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैं इसको ऐसे लिखा है तो मैं इसको x इज इक्वल टू कॉस वाई भी लिख सकता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में करोगे, देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या है कॉस y लिखा है। ठीक है, इसका 1 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा, कॉस का माइनस का साइन, ये y हो गया इनटू का, ध्यान में रखेंगे। अब इस फंक्शन का y का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। तो इतना हो गया ये। अब क्या करना है हमको, इसको इधर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिला हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन y हो गया। और इसको 1 अपॉन साइन y को क्या लिखते हैं, देखो इधर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स -1 अपॉन, देखो 1 अपॉन साइन, अगर y लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं कोसेक y, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये लिख लोगे कोसेक y, ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है, वापस से इसका डेरिवेटिव करना है। बोला सेकंड फाइंड d2i अपॉन dx स्क्वायर, तो लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला, देखो d2i अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ये माइनस कोसेक का करना है, d बाई डी एक्स कोसेक y, तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, देखो माइनस कोसेक y इंटू का कॉट y इंटू का, देखो अभी इसका हो गया, y का करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। और इधर क्या लिख लोगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस मिल गया, क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो क्या मिला, d2i डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर क्या दिखेगा, देखो कोसेक y इंटू का कॉट y, कोसेक y इंटू का कॉट y इंटू का, इधर क्या दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ध्यान दे इधर से, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, -1 अपॉन साइन y है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये लिख लो, या तो यहाँ पे देखो ये दोनों में से कोई एक सा रख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक y रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ d2i
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोसेक वाई तो ऐसे ही है और ये कॉट वाई भी वैसे ही है, इंटू इसके जगह क्या रखोगे माइनस, माइनस का ये तो लिख लिया पहले ही, कोसेक वाई हो गया, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये क्या हो गया कॉट वाई, ये कोसेक कोसेक मिल गया क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, इसके इक्वल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया माइनस कॉट वाई इंटू का कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। तो देख ले बहुत आसान सा सवाल है भी, और थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा के दिया था, तो आप लोग सवाल को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, सवाल को एनालाइज करेंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पहले एनालाइज करने का ढंग जरूर सीखें, इसको नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर हमें को चुन लो ना, याद तेरे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x माइनस का प्लस है प्लस 4 sin log x, then show that क्या पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे y2 y1 का मतलब, y2 का मतलब क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी एक बार डेरिवेटिव है, y2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तब ये सवाल है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले जो प्रूव करना है उसमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है 2 बार, तो हमको साफ साफ पता होना चाहिए कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसका हमको कितनी बार करना है डेरिवेटिव, 2 बार तो करना ही करना है ना। यहाँ पे देखो सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन गिवन दैट जो दिया है लिख लो, गिवन दैट y इज इक्वल टू 3 cos x, 3 cos log x सॉरी, प्लस 4 sin log x, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है, लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखो यहां से क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, कॉस का करोगे तो क्या माइनस साइन, ये log x जैसे का तैसा, उसके बाद log x का करोगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स, तो ऐसे लिख लो, फिर प्लस 4, ये देखो 4 ऐसे साइन का करोगे तो कॉस log x इंटू का log x का करोगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स, तो ऐसा हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों देखो ऐसे लिख लें, तो माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x, अब पूरे का अपन देखो दोनों में हर क्या ऐसे है तो x हो गया ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका वापस से हमको डेरिवेटिव करना था, लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसमें वापस से कोसेंट रूल लगाएंगे। देखो कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, तो पहले क्या करते हैं डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, तो क्या लिखोगे इधर, पहले लिखो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोबारा करना है ना। तो अब क्या करना है, देखो ये डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है उसको छोड़ दो जैसे का तैसा, इनटू न्यूमरेटर वाले का क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो इधर -3 तो जैसे का तैसा रहेगा, इनटू का साइन का करो क्या मिलेगा कॉस, ये log x हो गया, फिर log x का करोगे क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है, और x का करोगे तो 1 हो गया, फिर प्लस, तो प्लस 4 लिख लो, फिर देखो इधर cos का करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का साइन, तो माइनस, और चलो लिख देता हूँ माइनस साइन log x हो गया ये, फिर log x करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो गया, ऐसा हो गया। और वापस से देखो ये इसका काम खत्म, फिर प्लस,
अब क्या करे थे, पहले डिनोमिनेटर को छोड़े तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को छोड़ोगे जैसा होता है, सॉरी माइनस होता है, क्या होएगा देखो 4, या लिख लो -3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, ये लिखा हुआ है, ये हो गया। और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, अब पूरे का अपान क्या लिख लोगे, x डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इधर क्या है, ये जो चीज लिखा हुआ है और पूरे दोनों में डिनोमिनेटर x है, तो ये वाला x दोनों मिलके इससे काट देंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, देखो इस वाले का मैं तीरे का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन क्या मिल गया, डी एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, देखो ये x कॉमन लेके इससे काट दोगे तो क्या मिलेगा इधर -3 कॉस लॉग एक्स माइनस का फिर से ये माइनस प्लस -4 साइन लॉग एक्स हो गया ऐसा। फिर ये क्या मिलेगा, देखो इधर ये माइनस को लिखे रहने दो, फिर क्या ब्रैकेट में लिख लो -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, यही बच रहा है। अब ध्यान से देखेंगे एक बार, देखो यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या मिलेगा, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, यानी ये चीज जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान में रखेंगे है ना, यहाँ पे इसकी जगह पे देखो पूरा यहाँ पे -3 साइन लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स प्लस है तो प्लस 4 कॉस लॉग एक्स इतना लिखा हुआ है, ये ऊपर का लिखा हुआ है, इसको मैं इधर डिवाइड इधर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूँ पूरा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा 3 कॉस लॉग एक्स, फिर माइनस कॉमन तो यहाँ प्लस हो गया 4 साइन लॉग एक्स, किसके इक्वल है y के, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा माइनस कॉमन ले तो ये y हो गया, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा x इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो क्या करोगे, दोनों के एक तरफ कर लो, इधर हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको इधर ले आओगे तो प्लस क्या मिलेगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आप यही हमको प्रूव करना था, अब तुम सोचोगे ये प्रूव करना था कि ये प्रूव करना था, तो वापस से बता चुका हूँ y2 को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 को डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके जगह पर रख लोगे तो सेम वही चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट कर लें इसको भी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए न रब्बा, दिले अगर मुझे बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा। देखो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, अच्छा सवाल है, बोले इफ y इज इक्वल टू a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, देन सो दैट, क्या शो करना है, देखो इसमें बोले है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में m प्लस n इंटू का डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू का y इज इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करके दिखाना है। सिंपल सा सवाल है, तो हमको वापस से प्रूव करने वाला है, तो देखना है क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो हमको देखना है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है 2, हमको पता है जो ये दे रखा है y इज इक्वल टू फंक्शन, इसका 2 बार हमको डेरिवेटिव करना ही करना है, तो 2 बार करो पहले। तो सोल्यूशन इसका लिखते हैं, गिवन दैट जो भी दिया है लिख लो, y इज इक्वल टू a इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई के पावर एन एक्स, ऐसा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना, लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे चलो लिख लो डी बाई डी एक्स a
ई के पावर एम एक्स फिर प्लस बी ई के पावर एन एक्स है, ऐसा है ना। अब देखो ए तो कांस्टेंट है, ई के पावर एक्स का उतना ही होता है डेरिवेटिव, इनटू एम एक्स करोगे तो क्या मिलेगा एम। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए, यहाँ पे एम इधर बना लेता हूँ, एम हो गया, फिर प्लस इसका काम खत्म, फिर बी ई के पावर एन एक्स का करोगे तो ई के पावर एन एक्स का करोगे तो एन मिलेगा। ये हो गया एक बार डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक बार इसका और करना है तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस से करोगे देखो ए एम तो कांस्टेंट है, फिर ई के पावर एम एक्स का करोगे उतना ही आएगा, फिर एम एक्स का करोगे एम आएगा तो ए एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ से देखो बी और यहाँ भी बी एन स्क्वायर, एक एन इसमें से आएगा तो एन स्क्वायर हो गया, ई के पावर एन एक्स हो गया, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया इतना, और डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इतना मिल गया, है ना। अब क्या करना है, और हमको पता ही है y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो जो प्रूव करना था इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, हेंस लिख लो कितना है डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन, ऐसा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई, यही है। अब देखो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना लिखा हुआ उसको लिख लो, उसकी वैल्यू यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ऐसा है, फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स हो गया, ठीक है। फिर माइनस का क्या लिखा हुआ एम प्लस एन इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स कितना लिखा हुआ देखो इधर ए एम है, ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स लिखा हुआ है, फिर प्लस m इंटू एन इंटू वाई, वाई कितना लिखा हुआ देखो ये लिख लो a e के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, यही लिखा हुआ है। अब इसको कट पीट के किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो देखो इसको सॉल्व करो, इधर लिखते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स फिर प्लस एम इंटू एन इंटू वाई इज इक्वल टू, देखो इसको तो लिखो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब देखो पहले ये माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होएगा, एम का एम में करोगे तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ठीक है। फिर एम का इसमें करोगे तो प्लस का, सॉरी माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस एम हो गया बी, तो बी एम एन हो गया ई के पावर एन एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का यहाँ प्लस में करोगे तो क्या मिलेगा, वापस से माइनस, एन है तो ए एम एन ई के पावर कितना हो गया एम एक्स हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो गया, देखो एन है एन मिलके क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी बी एन स्क्वायर ई के पावर एम एक्स हो गया, और इसका इसके साथ करोगे तो प्लस का एम एन ए ई के पावर एम एक्स फिर प्लस एम एन बी ई के पावर एन एक्स, इतना हो गया। अब देखो जो कट रहा है काटो, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स कट गया, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, यहाँ लिखा हुआ है बी एन स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, देखो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है, हो गया ये। अब उसके बाद देखो बी एम एन ई के पावर एन एक्स ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा देखो सॉरी यहाँ पे लिख लो बी, अच्छा बी एम एन ई के पावर एन एक्स, बी एम एन ई के पावर एन एक्स, ये इससे कट गया, ये बच रहा है इससे कट गया, ठीक है। तो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन एक ब्रैकेट में इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल था, नोट कर लें इसको भी। इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ y इज इक्वल टू 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, देन so that d2y upon dx square is equal to 49y। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, y is equal to 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, then so that d2y upon dx स्क्वायर is equal to 49y, है ना। इतना प्रूव करना है, तो हमको साफ साफ पता चल रहा है जो भी हमको इक्वेशन दे फंक्शन दे रखा है उसका कितने बार करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। कर लो इसको, देखो बहुत आसान सवाल है। गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, इतना लिखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या, ये 5, इसको ऐसे रहने दो, e के पावर 7x को इतना ही होता है, और 7x करो क्या आएगा, इंटू में यहाँ 7 लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस का 600 ऐसे लिख लो, e के पावर माइनस 7x इतना ही होता है, फिर से माइनस 7x करोगे तो क्या आएगा, माइनस 7 आएगा, तो प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, मैं इधर 7 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब वापस से हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो वापस से क्या मिलेगा, देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस से इसको ऐसे रहने दो 500, ये कांस्टेंट है, ठीक है। e के पावर वापस से 7x करोगे तो इतना ही होगा, फिर 7x करोगे वापस से 7 होएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू 7 मिलके 7 का स्क्वायर। फिर देखो ये माइनस पहले से तो लिख लो माइनस, ये 600 को भी ऐसे लिख लो, ये 7 को भी वैसे लिख लो, और इंटू में देखो e के पावर माइनस 7x, e के पावर माइनस 7x होता है, और माइनस 7x करोगे तो माइनस 7 होएगा, तो माइनस ये माइनस मिलके प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 7 इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब देखो वापस से इधर क्या मिल गया हमको, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 500 ये 49 हो गया, इधर क्या हो गया, इंटू का e के पावर 7x, फिर यहाँ से प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 इंटू 49 हो गया, और e के पावर माइनस 7x। इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 49 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49 कॉमन है, फिर क्या दिख रहा है इधर 500 इंटू e के पावर 7x, फिर प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, ठीक है। इतना लिखा हुआ दिख रहा है। हमको पता है कि 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x ये किसके इक्वल दिख रहा है, y के, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, y, इधर क्या हो गया d2y ऑन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ये हो गया, इसकी जगह पे y तो y हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था ये भी, क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग ध्यान बस इतना देंगे कि जब भी e के पावर 7x का डेरिवेटिव करो, जो इसमें 7 निकल गया, 500 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, ठीक है। अगर उलझ जाएंगे तो वापस से आपको कठिन लगने लगे, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे, साथ साथ आएगा, स्क्वायर रूट 49 हो जाएगा, तो 49 कॉमन दोनों में हो जाएगा, उसके बाद से आसानी से बन जाएगा, है ना। अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कठिन होने लगेगा, है ना, आपको तकलीफ होगी, तो नोट कर लो इसको। देखो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोला इफ e के पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन so that d2y upon dx square is equal to
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको प्रूव करना है। अगर इतना दे रखा है तो सिंपल सा हमको साफ साफ पता चल रहा है इसमें डबल डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो हमको लिखना है सोल्यूशन, फिर जो लिखा है लिख लो, गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, e के पावर y इंटू का x प्लस वन इज इक्वल टू 1 है। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको देखो ये वाला क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला दूसरा मानोगे, तो चलो मैं पहले लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस का 1, फिर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना। तो देखो ये इसमें पहला दूसरा लगाओ, तो पहले को छोड़ दो। अब दूसरे का डेरिवेटिव करोगे, x का करोगे 1 और 1 का करोगे 0, तो 1 ही हो जाएगा, इंटू का 1 लिख लोगे, फिर प्लस। अब क्या करना है, दूसरे को छोड़ोगे, x प्लस 1 को छोड़ दो जैसे का तैसा, और वापस से e के पावर y क्या करोगे, तो e के पावर y होगा। ध्यान रखना इसमें एक चीज, e के पावर y का तो e के पावर y हो गया इंटू का, अब y का करोगे तो dy अपन क्या मिलेगा dx। यही चीज बस इसमें ध्यान रखना था। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद इक्वल टू 1 का करो, कितना होगा 0। अब हमें क्या करना है, हमको dy बाई डी एक्स की इक्वल पहले फाइंड कर लें, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये प्लस से उधर जाके क्या बनेगा माइनस, तो e के पावर y इंटू का x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस सी के पावर वाई, क्योंकि इधर प्लस है दूसरे साइड जाए क्या बनेगा माइनस। अब मैं इसका इधर डिवाइड करता हूँ तो क्या मिल रहा है इधर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई के पावर वाई अपॉन ई के पावर वाई, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या मिला माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का 1। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का 1, ऐसा हो गया। अब देखो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या तो कोसेंट रूल अप्लाई कर दूं, या तो इसको पावर 1 है ऊपर ले आऊं तो माइनस 1 बनेगा, वैसे सॉल्व कर दूं। ठीक है, मैं कोसेंट रूल वाले से कर देता हूँ। तो देखो पहले क्या करते हैं, लिखो पहले अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स, अब जैसे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसको जैसे का तैसा लिख लो, x प्लस 1, फिर इंटू का, अब देखो माइनस 1 है, माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 0, फिर माइनस लिखते हो। अब न्यूमरेटर को जैसा का तैसा छोड़ दो, तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस 1, फिर इंटू डेरिवेटिव करना किसका, डिनोमिनेटर का, x प्लस 1 लिखा हुआ है, x का करोगे तो 1, 1 का करोगे 0 तो 1 हो गया। ठीक है, अपॉन क्या मिला, हर का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्या होता है स्क्वायर लिखते हो। तो अब देखो ये 0 हो गया, क्या हो गया, x प्लस 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 बन गया, अब माइनस माइनस मिलकर प्लस, क्या प्लस हो गया, और ये 1 में 1 करे तो 1 हो गया। ठीक है, यहाँ डबल डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख लो, तो क्या हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, ऊपर मिल गया 1, नीचे मिल गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ध्यान दे एक चीज कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल था, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मिलेगा, स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो इधर स्क्वायर अगर कर लोगे तो क्या डी वाई अपॉन डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ये माइनस हट जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या मिलेगा होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे चूंकि मैं लिख देता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखा हुआ, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखोगे, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस का प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या मिलेगा होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर, ये प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 16। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, अब उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लें। जल्दी इसको हम लोग रफ करके लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 का कर लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नजर साथ चलने से,
ला 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 ला। तो देखिए आए क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट है एक्सरसाइज 5.7 का एनसीईआरटी का 17। क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और बोल रहे हैं देन सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू का 2। ये प्रूफ करना है, एकदम हद से ज्यादा आसान सवाल है। क्या करना है, देखो वापस से हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो ये वाला फंक्शन दे रखा है, तो फिर से वापस से लिखो सोल्यूशन y इज इक्वल टू, लिख लो गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार लिखे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे dy अपॉन dx। इसका करना है तो पावर पहले इंटू का बेस जैसे का तैसा, फिर उसमें से कम कर देते हो, फिर इंटू का लिखोगे, फिर tan इनवर्स x करोगे कितना है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो इसका तिर्यक का मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू का tan इनवर्स एक्स। अब आप लोग सोचोगे ये अपॉन ये करके मैं कोसेंट रूल क्यों नहीं लगा सकता, लगा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा लेंदी होने लगेगा, ऐसे आसान हो जाएगा। तो एक बार इसका इधर मल्टीप्लाई कितना हो गया, वापस से लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल रहा है देखो इधर, तो चलो मैं लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एक साथ इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे हो गया। फिर इधर क्या है 2 तो बाहर लिख देता हूँ, कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स, इधर क्या दिख रहा है tan इनवर्स x हो गया, ऐसा है, ठीक है। अब लिखो, तो देखो पहला ये क्या प्रोडक्ट के रूप में दिख रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, इसको पहला इसको दूसरा, तो पहले वाले को जैसे का तैसा मैं छोड़ देता हूँ, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जैसे का तैसा इंटू का, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है, एक बार इसका वापस से और डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, अब क्या करना है पहले को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया, अब दूसरे को छोड़ना है dy अपॉन dx हो गया, फिर इंटू का, अब इधर देखो क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का करोगे 0, प्लस तो प्लस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x होता है, क्या इतना हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब इसका काम खत्म, फिर इस इक्वल पे जाओगे 2 लिखा हुआ इंटू का tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तब वापस से क्या करना है 2 को 1 मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, इसका वापस से तिर्यक का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर है पहले से, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार और मल्टीप्लाई करोगे 2 बार हो गया, तो पावर 1 और 1 मिल कितना हो जाएगा 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस, अभी देखो 2x तो जैसे का तैसा, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ये हो गया इंटू का dy अपॉन dx ये हो गया, इज इक्वल टू इधर 2 बच रहा है, तो 2 हो गया। ये हमको क्या करना था प्रूफ, ये लिखो हेंस प्रूव्ड, सिंपल सवाल था। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा था और बहुत सिंपल वे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था, कोई सा भी जो भी फंक्शन दिया होगा उसका क्या फाइंड करना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस वाले एक्सरसाइज से अभी इसी साल यूपी बोर्ड में 5 नंबर का बताया था मैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू जो भी प्रूव करने के लिए दिया था वो 5 नंबर का दे रखा था, ठीक है। 2 नंबर का भी देता है, इस एक्सरसाइज से कोई ना कोई 1, 2 या 5 नंबर का सवाल पूछ ही लेता है, तो आप ध्यान से करेंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब इसके बाद से हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 5 का, ठीक है, तो नोट इट डाउन।